लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा। एक समय की बात है, जंगल के पास रहता था। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए। वो एक पेड़ को काट रहा था, तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। उसने बहुत प्रयत्न किया अपनी कुल्हाड़ी को खोजने की, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी। वहीं दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अरे ये क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अरे अब मैं पैसे कैसे लाऊंगा, मेरे परिवार का पेट कैसे पालूंगा, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान ने उठे और उस लकड़हारे से पूछा, अरे मानव क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। क्या बताऊं भगवान, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं लकड़ी काट के मेरे परिवार का पेट पालता हूँ, पर अब मैं मेरी कुल्हाड़ी के बिना मैं क्या करूँ? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आई और वो उसकी मेहनत और सच्चाई को देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। मानव तुम चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। वो नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी वापस लाए, लेकिन लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं देव, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और वो फिर से गायब हो गए। और अब की बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। अब ये लो भाई, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं भगवान, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वो एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। लकड़ी का कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, अरे यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। हे देव बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं लकड़ी काट सकूंगा और मेरे परिवार का पेट भर सकूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव, बहुत बहुत धन्यवाद। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उससे सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ी भेंट किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है।